हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर मैंने आपको जो टैक्स की कंटिन्यूएशन, मैंने जो डायरेक्ट टैक्स की इंट्रोडक्शन दी थी, उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको टैक्स रेट्स करवाए थे बच्चों, याद है आप लोगों को। मैंने आपको इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के टैक्स रेट बताए थे, जो कि स्लैब रेट है। मैंने क्या नहीं बताया, मैंने न्यू रिजीम नहीं बताया। न्यू रिजीम अभी हम लोग बाद में करेंगे इसके बारे में, अभी हमने न्यू रिजीम नहीं करना है। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं ओल्ड रिजीम पर। तो ओल्ड रिजीम क्या है वो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर मैंने आपको पिछली क्लास में रिबेट बताया और पिछली क्लास में आपको मैंने सरचार्ज के बारे में बताया। याद है आप लोगों को। सरचार्ज के साथ साथ मैंने आपको एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट दिया और जिसके ऊपर मैंने कुछ होमवर्क दिया था। आओ बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने करके आए होंगे क्वेश्चंस और मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूं। आओ जरा देखते हैं। सिर्फ फर्क क्या होगा कि आपने कहीं टैक्स 13,12,500 से तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये जो 13,12,500 आप लोगों ने 50 लाख का किया था कैलकुलेट, ये किया था 2.5 लाख के हिसाब से। यहां पर ये बंदा रेजिडेंट है और ऐसे केस में जो आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा वो 50 लाख पे दोबारा करना होगा। सो एवरीवन स्टार्ट करते हैं। भाई 50 लाख रुपीस पर क्या इनकम टैक्स बनेगा, पहले तो आपको वो कैलकुलेट करना होगा, तभी वो डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। तो 50 लाख रुपीस पर टैक्स बनता है कि पहले 3 लाख, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो पहले 3 लाख पर है जीरो। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया था हमेशा बेस 50 लाख लेकर चलना है कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि 50 लाख वो आखिरी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है। तो 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगता है, 50 लाख पे सरचार्ज नहीं लगता है। समझ गए। सो 50 लाख रुपए तक पहले 3 लाख पर जीरो, अगले 2 लाख रुपए 5% हो गए 10,000 रुपए। फिर इसके बाद अगले 5 लाख रुपए पर 20% विच इज 1 लाख रुपीस, हाँ या ना। और बैलेंस 40 लाख रुपए पर 30% यानी 12 लाख रुपए। टोटल देखा जाए तो ये हो गया 13,10,000 रुपए। यस और नो। ये 13,10 के ऊपर सेस वगैरह ऐड करना है, वो बाद में करेंगे, बट पहले अभी हम कंपेयर करेंगे। 5150 अगर आपकी इनकम है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। सो पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स क्या हो गया, जीरो। अगले 2 लाख रुपए पर 5% यानी 10,000। फिर अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख। और बैलेंस जो बच गया 41,50,000, 41,50,000, इस पर लगेगा 30% यानी 12,45,000। टोटल हो गया ये 13,55,000। अब आपकी इनकम कितने से ज्यादा हो गई, 1,50,000 से। और आपका टैक्स कितने से ज्यादा हुआ, अभी आपने क्या, सॉरी टैक्स तो अभी कैलकुलेट किया ही नहीं, इसके ऊपर अभी हमने सरचार्ज भी ऐड करना है ना, क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा। कितना, 10%। तो 10% हो गया 13,55,000। सो ये टोटल बनेगा, तब चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कितना टैक्स बनता है। आओ जरा देखें। सो 13,55,000 प्लस 13,55,000, ये आ रहा है 14,90,500। सो आपकी इनकम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हुई है, आपका टैक्स कितने से ज्यादा हो गया, 1,80,500 से। सो इनकम मेरी 1.5 लाख से बढ़ी है, टैक्स मेरा 1,80,500 से बढ़ा है, तो भैया मार्जिनल रिलीफ तो चाहिए ही होगा। सो मुझे क्या मिलना चाहिए, मार्जिनल रिलीफ। याद है मैंने बताया था डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। सो 1,80,500 माइनस 1,50,000 यानी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 30,500 रुपए का। सो 30,500 रुपए का मार्जिनल रिलीफ मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और मेरा जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 14,60,000। यस और नो। प्लस क्या लगेगा, सेस, जो कि 4% का होगा, मुझे पे करना होगा सेस। तो 1460, इसके ऊपर 4% सेस कैलकुलेट करें तो आता है 58,400 और टोटल कर दें इसको, ये आ रहा है 15,18,400 रुपये।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। आई होप आप सबका भी आंसर यही आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोगों का आंसर आ गया तो आप मुझे मैसेज करना कि सर मेरा आंसर वही आया जैसे आपने कराया, तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो ज़रूर मुझे मैसेज करना, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। सर अगर मेरी इनकम 53 लाख रुपीस होती, 53 लाख और सीनियर सिटीजन होते तो क्या होता? पहले तो वही 50 लाख रुपए पर टैक्स तो आप लोगों ने निकाल दिया, कितना बना? 13,10,000। अब आप 53 पर निकालो। 53 पर जब आप निकालोगे तो पहले 3 लाख रुपए पर 0, अगले 2 लाख रुपए पर 5% यानी 10,000, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस जो बच गया 43 लाख पर 30%। 43 लाख पर 30%, यह आ गया आपका 12,90,000, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं तो ये बनता है 13,90 और 10, पूरे 14 लाख रुपए। और इसके बाद आपने इसके ऊपर क्या लगाना है? सरचार्ज लगेगा 10% का, तो ये बनेगा 1,40,000, हाँ या ना? और फिर इसके बाद टोटल बन गया ये 15,40,000। अब जरूरी थोड़ी ना है, मैंने आपको बोला था ना, जैसे ही आप 50 लाख से दूर होते जाओगे आपका या तो रिबेट मिलेगा जो मार्जिन रिलीफ है, या हो सकता है ना मिले। और वो कब सिचुएशन होगी जब नहीं मिलेगा? ये देखो, आपका इनकम कितने से बढ़ा? 3 लाख से, और आपका टैक्स कितने से बढ़ा? ध्यान से देखो, 2,30,000 से। अब देखो यही वो सिचुएशन है जो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, होना भी यही चाहिए कि अगर इनकम मेरी 3 लाख है तो मुझे टैक्स ज्यादा से ज्यादा कितना देना होना चाहिए भाई? 2,30,000, ठीक है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, होना भी ऐसा ही चाहिए। यस और नो? सो एवरीवन, मैं यहां पर मार्जिनल रिलीफ क्लेम कर लूंगा या नहीं कर पाऊंगा? नो मार्जिनल रिलीफ दोस्तों, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है जब डिफरेंस इन टैक्स डिफरेंस इन इनकम से क्या हो? ज्यादा, और यहां पे डिफरेंस इन टैक्स कम है, डिफरेंस इन इनकम ज्यादा है, सो इसलिए नो मार्जिनल रिलीफ। सीधा हम लोग लगाएंगे सेस 4%, का मेरा आंसर आ जाएगा 15,40,000 पर सेस लगा देंगे, सो 1540 पर 0.04, यह आ रहा है 61,600, जो कि टोटल कितना हो गया? 16,01,600। ये बन गई मेरी टैक्स लायबिलिटी। क्या बन गई मेरी टैक्स लायबिलिटी? 16,01,600। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो यहां पर ये सिचुएशन बनेगी। अगला लास्ट देख लेते हैं, 50 और कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, थर्ड हमारा था 5180 होता तो क्या होता? तो आओ जरा देख लेते हैं, 5180 भी देख लेते हैं। लास्ट थर्ड, अगर इनकम 5180 होता तो क्या होता? तो पहले तो आपने टोटल इनकम 50 लाख के हिसाब से निकाल ही दिया है, यस और नो? और 50 लाख के हिसाब से टैक्स कितना बनता है? 13,10,000। एनी डाउट दोस्तों? अब इसके बाद आपने टोटल इनकम 5180 हो तो क्या होगा, वो आपको कैलकुलेट करके देखना होगा कि मार्जिन रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मार्जिन रिलीफ नहीं मिला आपके सामने, और अब यहां पर जब टैक्स निकाला तो पहले फर्स्ट 3 लाख रुपीस पर टैक्स हो गया 0, अगले 2 लाख रुपए पर 5% यानी 10,000, अगले 5 लाख रुपए पर यानी 20% 1 लाख, और बैलेंस जो बच गया 41,80,000 इस पर 30%, 4180 पर 30%, यह आ गया 12,54,000। टोटल हो गया 13,64,000, हाँ या ना? अब 13,64,000 पे हम लोग ऐड करेंगे क्या? सरचार्ज, और सरचार्ज लगेगा 10%, ये हो गया 13,64,000। टोटल कितना हो गया बच्चों?
ये हो गया 15,400। अब आपको ये चेक करना है कि क्या आपको मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। सो आप लोग चेक करोगे कि आपको मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं। तो आपकी इनकम 1,80,000 से बढ़ गई है और आपका जो टैक्स है वो कितने से बढ़ गया है? 1,90,400। जी हां, आपका अभी भी टैक्स ज्यादा है इनकम से, तो इस वजह से आपको यहां पर भी क्या मिलना चाहिए? मार्जिनल रिलीफ। कितना मिलेगा? अगेन डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, जो कि आएगा 1,90,400 माइनस 180 विच इज 10,400। और इतने का रिलीफ मिलने के बाद आपका टैक्स आएगा 13,90,000, सॉरी 13,90,000 नहीं, 14,90,000। यस और नो? 14,90,000 प्लस इसके बाद क्या करना होगा? सेस लगाना होगा 4% का, वो हम लगा देंगे। सो 1490 मल्टीप्लाई बाय 0.04 विच इज 59,600। और टोटल टैक्स देखें तो ये आ रहा है 15,49,600। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? 15,49,600 ये मेरी बन गई टैक्स लायबिलिटी। सो आप लोगों ने देखा कि मार्जिनल रिलीफ जैसे जैसे मैं 50 लाख से दूर होते जाता हूं, जैसे 53 लाख पर तो मिला ही नहीं, 50 लाख से ऊपर पे आता हूं तो 50 लाख जैसे मैं क्रॉस करते जाऊंगा आगे हो तो और होता जाऊंगा, रिलीफ का अमाउंट कम होता जाएगा। आप देख ही सकते हो कि रिलीफ यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना मिला है? 10,400। जबकि पहले वाले में तो रिलीफ मिला ही नहीं क्योंकि इनकम 53 लाख थी तो रिलीफ ही नहीं मिला, निल। और अगर मैं इससे पहले वाली बात करूं तो 5150 की इनकम थी तो रिलीफ ज्यादा होगा। कितना मिला? 30,500। फर्क समझ में आ रहा है ना? तो रिलीफ आपकी इनकम जितनी 50 लाख के क्लोजर होगी, मार्जिनल होगी, उतना आपको रिलीफ मिलेगा, वरना आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, 50 लाख से दूर होते जाओगे रिलीफ नहीं मिलेगा। चलो आज के लेक्चर में अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या, वो है ये कि भाई जरूरी नहीं है कि सरचार्ज सिर्फ 50 लाख से ऊपर पे, सरचार्ज तो 1 करोड़ से ऊपर भी है। अब सिचुएशन मार्जिनल रिलीफ की 1 करोड़ वाले को भी मिल सकती है, हाँ या ना? कि भाई अगर मेरी इनकम 1 करोड़ होती तो मेरे को सरचार्ज कितना पे करना पड़ता? 10%। जैसे ही मेरी इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो मुझे सरचार्ज कितना देना पड़ रहा है? ज्यादा देना पड़ रहा है, 15%। तो उस इंक्रीमेंटल डिफरेंस की वजह से भी आपको क्या देना पड़ सकता है? एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। इस वजह से भी आपको क्या चाहिए? मार्जिनल रिलीफ। आओ दोस्तों, सिर्फ जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख के आसपास हो तभी मार्जिनल रिलीफ होगा, 1 करोड़ के आसपास होगा तब भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। आओ जरा मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये देखो, सो एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है और आपका टैक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टैक्स फाइंड आउट करना है। सो करेंगे कैसे? आपको पहले तो टोटल इनकम हम लोग देखेंगे कि अगर 1 करोड़ होती तो क्या होता। अब तुम कहोगे सर यहां पे 50 लाख से कंपेयर क्यों नहीं किया? यहां 50 लाख से ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि 50 लाख बहुत दूर है। वैसे भी 50 लाख के बेसिस पर रिलीफ नहीं मिलेगा, यहां पे मिलेगा रिलीफ 1 करोड़ के बेसिस पर, क्योंकि 1 करोड़ वो आखिरी इनकम है जिसपे सरचार्ज कितना लग रहा है? 10। और 1 करोड़ से 1 रुपए भी ऊपर तो सरचार्ज कितना लगेगा? 15। तो अगर मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ है तो मेरा टैक्स कैसे निकलेगा? पहले अच्छा मैं वही लेके चलता हूं 2.5 लाख वाला स्लैब। पहले 2.5 लाख रुपए पर 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस 91 लाख रुपीस पर 30%, यह आ गया 27,30,000। टोटल हो गया 28,42,500 प्लस सरचार्ज भी लगेगा। अब देखो, अगर आपको 50 लाख वाला याद होगा तो मैंने सरचार्ज नहीं लगाया था। अरे तो मिलता ही नहीं तो लगाऊंगा कैसे? 50 लाख में तो सरचार्ज लगाता ही नहीं है, तो 50 लाख से ऊपर होगा तब सरचार्ज लगता ना। अब 1 करोड़ में सरचार्ज है बट कितना है? 10%। सो 284250 ये मेरा टोटल टैक्स आ गया। आपको याद है ना, सेस ऐड नहीं करना, सिर्फ टैक्स करना है। सो 2842,500 प्लस 284250, तो ये हो गया मेरा 31,26,000
750। अब अगर मेरी इनकम ये है तो कितना होगा, और अगर मेरी इनकम टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो जाती, अगर मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख होती तो क्या टैक्स बनता? तो टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख मैंने यहां लिख दिया है, टैक्स क्या होता? सो पहले 2.5 लाख रुपए पर 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस जो बच गया विच इज 91 lakhs, उसके ऊपर कितना लगेगा? 30% विच इज 27,30,000। यस और नो एवरीवन? सो टोटल हो गया मेरा, टोटल हो गया ये मेरा 28,42,500। $91 लाख पर मैंने शायद गलत निकाला, ओ यहां पर गलत निकाला, 90 लाख होना चाहिए था ना यहाँ पे, 90 लाख पर तो 27 लाख होना चाहिए था, तो ये हो गया 28,12,500। सॉरी, वहाँ पर मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग भी कर देना। 28,12,500 और 28,12,500 पे सरचार्ज लगाऊंगा तो 28,1250 आएगा, और इसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा चेंज आ गया, 750 प्लस 28,12,500 प्लस 28,1250, तो ये आ रहा है 30,93,750, 30,93,750। अब मैंने यहां पर निकाला है तो ये 91 लाख के ऊपर ही निकलेगा, बैलेंस है ना, तो यहां पर 28,42,500 बिल्कुल ठीक है। अब लगाएंगे क्या? सरचार्ज। सरचार्ज का रेट कितना लगेगा? 15%, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। सो 15% लगा देते हैं। 28,42,500 पर 0.15 जो कि आएगा 4,26,375, ये ऐड कर देंगे, प्लस 426,375 इज इक्वल टू 3268,875। आपकी इनकम कितना ज्यादा है? आपकी इनकम कितनी ज्यादा है? 1 लाख रुपए ज्यादा है। आपका टैक्स कितने से ज्यादा है? आपका टैक्स कितने से ज्यादा है? 3268,875 माइनस 30,93,750, ये आ रहा है 175,125। तो आपका टैक्स 175,125 से ज्यादा है, आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको क्या मिलना चाहिए? मार्जिनल रिलीफ। यस और नो एवरीवन? कितने का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? 75,125 का। सो 3268,875 आपने चेक किया ना कि आप 1 लाख से ज्यादा पर 1 लाख की आपकी इनकम बढ़ी है और 175,125 का टैक्स देना पड़ रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट का आपको रिलीफ मिल जाना चाहिए। रिलीफ मिल गया तो ये हो गया 3268,875। सॉरी 3268,875 तो वही है, सॉरी 75,125 माइनस करते हैं, 75,125 कितना आया? 3193,750। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आगे आपको पता ही है, सेस ऐड कर देंगे 4% का, और आप उसके बाद तो कर ही लोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम 50 लाख के आसपास हो तो ही मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, 1 करोड़ के आसपास हो ही मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, तो और ऐसे ही 1 करोड़ से दूर होते जाओगे तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बट आपको हर बार चेक करना होगा, जब भी आप 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ के आसपास आपकी इनकम है तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। चेक किए बगैर, मार्जिनल रिलीफ दिए बगैर मत करना क्वेश्चन को सॉल्व। समझ गए बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये तो था हमारा एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया कि अगर मेरी इनकम 1 करोड़ के आसपास होती तो भी मार्जिनल रिलीफ मिलता। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताना है कि अगर मैं बात करता हूं स्लैब रेट्स की, तो स्लैब रेट्स 4 लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, HUF, AOP BOI और AJP। हम लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन।
अब हम लोग फ्लैट रेट पढ़ते हैं कंपनी का, मतलब हम लोग फ्लैट रेट के टॉपिक पे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो राइट डाउन एवरीवन फ्लैट रेट्स, राइट डाउन एवरीवन फ्लैट रेट्स। तो बच्चों जब मैं बात करता हूं फ्लैट रेट्स की, तो यस फ्लैट रेट्स में कौन कौन से लोग रह गए भाई, पर्सन की डेफिनेशन में जो बचे हुए रह गए वो तो नंबर 1 क्या आ गया, कंपनी, यस और नो, कंपनी। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी बच्चों 2 टाइप की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। सो राइट डाउन, सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की, डोमेस्टिक कंपनी की। और डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स कितना लगता है बच्चों, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है 30%। कितना लगता है, 30% प्लस HEC यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही, कितना, 4%। बट डोमेस्टिक कंपनी को यह बोला जा रहा है कि अगर तुम्हारी टर्नओवर, हम बात कर रहे हैं बच्चों 2022-23 2022-23 के हिसाब से, यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के हिसाब से। और अगर मैं इस हिसाब से बात करूं, सो गवर्नमेंट कह रहा है अगर 22-23 की इनकम पे टैक्स 30% लगेगा, बिल्कुल सही है, बट टैक्स रेट कम भी हो सकता है, यानी 30 से कम किया जा सकता है। और वो कितना कर दिया गवर्नमेंट ने, 25%, एक नया रेट निकाला और कहा कि अगर तुम्हारी 2020-21 में टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक की रहेगी तो हम तुम्हें, तुम्हारा जो टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे 25%। सो राइट डाउन, इफ टर्नओवर of domestic company does not exceed rupees 400 crore during the previous year 2020-21, then such company shall pay tax at the rate of 25%। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर 2020-21 में टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक की रहेगी तो 25% का टैक्स लगेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, मुझे पता है, कि सर 20-21, 21-22, 22-23, सर आप कह रहे हो 22-23 की इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो 20-21 का टर्नओवर डिसाइड करेगा कि कंपनी चलो छोटी है तो 25% टैक्स, कंपनी बड़ी है तो 30% टैक्स। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल क्यों नहीं देखा, इससे पिछले साल क्यों देखा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर 21-22 की एंडिंग कब हो रही है बेटा, 31 मार्च 2022 को। यस, बिल्कुल सही बात आपके दिमाग में आ रही है कि गवर्नमेंट को पिछला साल लेना चाहिए था। अब अगर गवर्नमेंट पिछला साल लेता तो प्रॉब्लम पता है क्या होती, कि गवर्नमेंट के साथ दिक्कत ये हो रही है कि गवर्नमेंट ये टर्नओवर फाइनलाइज करता है 2022-23 में। बच्चों 2021-22 की जो टर्नओवर होती है वो ऑडिट कब होती है, 2022-23 में, और 2022-23 में जाके उसकी टर्नओवर, उसकी सेल्स चेक की जाती हैं कि टोटल कितनी है और वो ऑडिट होती हैं। जब ऑडिट होगी तो ही तो फाइनलाइज फिगर आएगी कि भाई 400 करोड़ से कम की टर्नओवर है या ज्यादा है। इसी रीजन से गवर्नमेंट ने बोला कि 2020-21 की टर्नओवर तो अब तक फाइनलाइज हो चुकी होगी, वो कब हो गई होगी, 2021-22 में। तो 2022-23 में कौन सी टैक्स रेट देना पड़ेगा, 30 या 25, दैट विल डिपेंड अपॉन कि 2020-21 में आपका टर्नओवर कितना है। सिमिलरली अगर 21-22 की टर्नओवर कितनी है ये देखकर अब 2023-24 की इनकम पर क्या लगाओगे, टैक्स। अगर 400 करोड़ से कम है तो 25%, अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%। क्या मेरी बात समझ में आई? सो एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपका 20-21 में टर्नओवर 190 करोड़ है टर्नओवर, और 21-22 में आपका टर्नओवर 500 करोड़ है यहां पर आपका टर्नओवर 800 करोड़ है। अब यहां पे 22-23 में तो मैं इनकम चाहिए। सो अगर मैं इनकम बोलूं यानी प्रॉफिट बोलूं तो यहां पर 20 CR था प्रॉफिट,
यहां पर 70 CR था प्रॉफिट, यहां पे 80 CR था प्रॉफिट। अब हमें इस प्रॉफिट पे टैक्स लगाना है, तो कौन सा टैक्स लगेगा, टैक्स रेट कौन सा लगेगा बेटा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा कौन सा, 80 करोड़ पे टैक्स कौन सा लगेगा, 25%। बताओ क्यों, क्योंकि 2020-21 में टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक की थी, इस वजह से तुम्हारी इस साल की जो इनकम होगी उस पर टैक्स कितना लगेगा, 25%। हाँ, अगर 2022-23 के बाद 2023-24 भी होता तो 2023-24 के लिए मैं 2021-22 की टर्नओवर देखता जो कि 400 करोड़ से ज्यादा है। चलो अभी हम लोग वहां तक तो देख ही नहीं रहे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2022-23 की इनकम पे टैक्स हमें क्या देना होगा। तो 2020-21 में जो टर्नओवर 190 CR थी, टोटल इनकम जो भी आपकी थी 2022-23 में, उसके ऊपर टैक्स 30 लगाएं या 25, इट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी 2020-21 में क्या टर्नओवर थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? एक और एग्जांपल समझते हैं। तो इसमें तो 25% लगेगा ना। एग्जांपल 2 देखते हैं। मान लेते हैं कि आपकी टर्नओवर 600 करोड़ रुपए थी, आपकी उस साल की इनकम 100 करोड़ रुपए थी, 100 CR। आपकी 2021-22 की टर्नओवर 400 करोड़ हो गई और 2022-23 में टर्नओवर 200 करोड़ हो गई। आपका डिक्लाइनिंग चल रहा है, ठीक है। आपकी इनकम 90 CR थी यहां पर और आपकी इनकम यहां पे थी 60 करोड़। अब हमें पता लगाना है कि टैक्स 60 करोड़ के ऊपर कितना लगेगा, 25 या 30। सो इसमें इट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी 2020-21 में कितनी टर्नओवर थी, कितनी थी, 600 करोड़। 600 करोड़ की टर्नओवर फिगर्स ऑडिट हो चुकी होंगी 2021-22 में, तो ये कंफर्म टर्नओवर है। इस वजह से इसकी वजह से टैक्स जो लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, 30% लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये बात जाननी बहुत जरूरी थी कि कंपनीज के ऊपर कैसे कैसे टैक्स लगता है। इज दैट क्लियर? सो 30% का रेट है और एक 25% का रेट है। वैसे तो कंपनीज के लिए और भी 2 सेक्शंस आए हैं, बट वो मैं नोट्स के साथ कराऊंगा आप लोगों को, अभी नहीं। मैं वो नोट्स के साथ कराऊंगा। और भी कोई 2-3 टैक्स रेट्स हैं जो मेजर है, वो मैंने आपको बता दिए। अब ध्यान देना, कंपनी को सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? सरचार्ज। अब कंपनी को कितना सरचार्ज पे करना पड़ता है ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो राइट डाउन, सरचार्ज at the rate of 7% is applicable if total income exceeds ₹1 करोड़। अगर आपकी टोटल इनकम, आपकी कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो सरचार्ज 7% लगेगा कंपनीज पर भी, और सरचार्ज 12% लग सकता है अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 10 करोड़ रुपीस। अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लग रहा है 12%, और अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लग रहा है 7%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ आगे बढ़ते हैं। अब सरचार्ज अगर इतना है 7 और 12%, तो टैक्स कैसे निकालेंगे? आओ जरा देख लेते हैं एक क्वेश्चन करके। एक्स लिमिटेड जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है, एक्स लिमिटेड जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है, इसकी प्रीवियस ईयर 2021 में टर्नओवर 300 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर 2022-23 में, जिस साल की हम लोग टैक्स निकाल रहे हैं, उसकी टोटल इनकम 50 करोड़ है। आपको बताना है कि इस कंपनी के ऊपर क्या टैक्स लगेगा। तो इन्होंने ये इंफॉर्मेशन जरूर दे दी। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप ये जज कर पाओगे कि आपका टैक्स 30 लगेगा या 25। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो 2020-21 की टर्नओवर पर, तो आपको बाय डिफॉल्ट 30% टैक्स लगा देना और नीचे नोट डाल देना, एज्यूमिंग दैट द टर्नओवर ऑफ 2020-21 एक्सीड्स 400 CR। सो आपको वो लिखना पड़ेगा। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो ऐसा करना है, बाय डिफॉल्ट 30% टैक्स।
2020-21 में टर्नओवर 300 करोड़ है, 400 करोड़ से कम है। इस वजह से 2022-23 में जो हम लोग टैक्स लगाएंगे वो कितना लगाएंगे बेटे? टैक्स कितना लगाएंगे? 25%। तो 25% ऑन 50 CR कितना आ गया? 12.5। यस और नो? प्लस क्या लगेगा? सरचार्ज भी लगेगा, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा, हाँ या ना? और सरचार्ज कितना है? 12 करोड़ 50 लाख। इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा मल्टीप्लाई बाय 0.07%। सॉरी 7 क्यों? इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7 और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, है ना? तो यहां पे 12% लगेगा। 12 करोड़ 50 लाख, इसके ऊपर 12%, ये हो गया 1.5। CR इतना सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो करीब करीब टोटल हो गया 14 करोड़। 14 करोड़, यस और नो? और 14 करोड़ के बाद प्लस लगाएंगे सेस एट द रेट ऑफ 4%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां भी मार्जिनल रिलीफ होगा? जी हां, कंपनीज को भी मार्जिनल रिलीफ मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया था। कंपनीज को भी मार्जिनल रिलीफ मिलता है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने नॉर्मली किया था इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, बिल्कुल वैसे ही। सेस लगा दो 14 लाख करोड़ के ऊपर 4%, यह आ रहा है 56 लाख। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 14 करोड़ 56 लाख। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो अगर आपकी इनकम 2020-21 में आपकी टर्नओवर 300 करोड़ थी जो कि 400 करोड़ से कम है, तो सर टैक्स का रेट पता लगा लिया। अब टैक्स का रेट तो पता लग गया, सरचार्ज कितना लगेगा? 7 या 12, डिपेंड करेगा कि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है या 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपकी टोटल इनकम करंटली 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम, तो ऐसे केस में 7%। और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये है डोमेस्टिक कंपनी के बारे में। और बच्चों अगर आपको लग रहा है सर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, तो मार्जिनल रिलीफ बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, बिल्कुल वैसे ही। मैं आपको एक एग्जांपल मार्जिनल रिलीफ का भी करके दिखा देता हूं। सो सपोज करते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि XYZ लिमिटेड जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है, टोटल इनकम इनकी है 1 करोड़ 1 लाख रुपीस। ये 2022-23 की इनकम दे दी है। और अगर मैं बात करूं टर्नओवर, तो टर्नओवर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो टर्नओवर की इंफॉर्मेशन दे दी है। 20-21 में तुम्हारी टर्नओवर थी 20 करोड़ रुपए। सो अल्टीमेटली टैक्स का रेट 25% है, क्लियर लग गया, और सरचार्ज लगेगा इसके ऊपर। अब आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है, क्वेश्चन आ गया टैक्स बताओ। क्या बताओ? टैक्स बताओ। कैसे बताओगे? आप सबसे पहले तो चेक करोगे कि आपकी इनकम अगर 1 करोड़ होती तो टैक्स क्या होता, है ना? तो टैक्स लगता 25% के हिसाब से 25 लाख रुपीस, प्लस आपको कोई और सरचार्ज तो नहीं देना पड़ता। बट अब मैं कंपेयर करूंगा इसको, जहां मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख होती तो क्या फर्क पड़ गया? जी हां, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। टैक्स एट द रेट ऑफ 25% तो पहले लगेगा ही, तो ये हो गया 25,25,000। फिर इसके बाद प्लस लग गया सरचार्ज जो है 7%। तो 25,25,000 पे सरचार्ज लगा दिया 7%, जो कि बनेगा 1,76,750। और अगर मैं टोटल कर दूं इसको तो ये बनता है 27,01,750। बच्चों मेरी इनकम कितने से ज्यादा बढ़ गई? 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ गई। टैक्स कितने से ज्यादा बढ़ गया?
2,01,750 से ज्यादा बढ़ गया तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मार्जिनल रिलीफ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने इंडिविजुअल्स के लिए भी किया था, यस और नो। बल्कि टैक्स निकालना इसमें आसान है, वहां पर तो हमें स्लैब रेट लगाना होता था, यहां पे कोई स्लैब रेट का चक्कर नहीं है। सो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा 2,01,750 माइनस 1 लाख, यानी 1,01,750, यानी मेरी इनकम बन गई 26 लाख। और इसके बाद मुझे पे करना होगा सेस, जो कि होगा 4%। 26 लाख के ऊपर कितना आया? 1,04,000 और टोटल हो गया 27,04,000। ये आ गई मेरी टैक्स लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? मार्जिनल रिलीफ बिल्कुल वैसे ही सिमिलर बच्चों जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, सिर्फ टैक्स निकालने के फर्क आ गया, टैक्स निकालने में जो तरीका है वो फर्क हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम। यस और नो एवरीवन? तो सेस 4%, 1,04,000, आपका टैक्स बन गया 27,04,000। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। आज के सेशन कंपनीज का मार्जिनल रिलीफ मैंने आपको क्लियर कर दिया, कंपनी का सरचार्ज मैंने क्लियर कर दिया, कंपनी के टैक्स रेट क्लियर कर दिए। अच्छा, एक डोमेस्टिक कंपनी बताई ना, फॉरेन कंपनी में बता ही देता हूं, वेट करो 1 मिनट। फॉरेन कंपनी भी कर ही लेते हैं, डोमेस्टिक कंपनी तो कर ही लिया है, फॉरेन कंपनी कौन सा दूर है। तो भाई डोमेस्टिक कंपनी के साथ साथ हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि फॉरेन कंपनी के क्या टैक्स रेट है, तो वो भी लिख लो बच्चों। फॉरेन कंपनी को टैक्स रेट पे करना पड़ता है फ्लैट 40%। कितना पे करना पड़ता है? फ्लैट 40% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% पे करना पड़ता है। सो फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट 40% है प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, और फॉरेन कंपनीज को भी सरचार्ज पे करना पड़ता है, और फॉरेन कंपनीज को सरचार्ज देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 2% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR। अब देखो ना, वहां पर 7 क्यों? क्योंकि वहां पर टैक्स रेट बहुत कम है, यहां पर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, है ना, सरचार्ज का रेट कम कर दिया। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 5% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़। सो अगर टोटल इनकम मेरी 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 2%, और अगर मेरी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 5%। क्या मेरी बात समझ में आई? तो फॉरेन कंपनी के ये है टैक्स रेट और ये है सरचार्ज। ठीक है, फॉरेन कंपनी को भी कैसे क्वेश्चन एक टैक्स निकाल के देखना है वो भी करके देख लेते हैं। सो मान लो ABC लिमिटेड, जो कि एक फॉरेन कंपनी है, मुझे इसका टैक्स निकालना है। मुझे टोटल इनकम दे रखी है 22 करोड़। कितनी इनकम दे रखी है? 22 करोड़। आपको इनका टैक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो पहले तो 22 करोड़ पर आप लोग लगाओगे 40% का फ्लैट रेट, यस और नो? तो 22 करोड़ पे 40% का फ्लैट रेट लगाओगे तो ये आएगा 8 करोड़ 80 लाख, यस और नो? तो टैक्स एट द रेट ऑफ 40% आएगा 8 करोड़ 80 लाख, 8 करोड़ 80 लाख। ये आने के बाद आपको इसके बाद क्या ऐड करना है? इसके बाद आपको लगाना है इसके ऊपर सरचार्ज, जो कि लगेगा कितना? क्योंकि इनकम 22 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% लगेगा। तो इसी के ऊपर 0.05 यानी 44 लाख का क्या लग गया? सरचार्ज। अब टोटल कितना हो गया? 8 करोड़ 80 लाख प्लस 44 लाख, टोटल हो गया 9 करोड़ 24 लाख। जिसके बाद आपको क्या देना होगा? एक सेस भी पे करना पड़ता है 4%। सो 9 करोड़ 24 लाख पर 5%, जो कि आएगा 46,20,000। अब ये टोटल हो जाता है 9 करोड़ 70,20,000। ये आपकी बन गई टैक्स लायबिलिटी, 9 करोड़ 70,20,000। ये आपकी बन गई टैक्स लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? सो फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी अगली क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।